चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इसको ज्ञात करने के दो मेथड हैं। पहले शॉर्टकट मेथड अप्लाई करता हूं मैं। सॉल्यूशन देखना है ना, पहले क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ लिखो ऑन कंपेयरिंग विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद की तुलना, द्विघात बहुपद की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। पहली मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इतना लिखेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू लिखना है। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर देख रहे हैं ना, कितने हैं, 1 है। अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 लिखा होता, बट ऐसा लिखा नहीं, इसलिए क्या है, 1 है। ठीक है, रही बात बी की, तो बी की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे देखो बी कहाँ से लेना, जब एक्स दिया हो तो कहीं एक्स है क्या, नहीं है ना। ए की वैल्यू कहाँ लिखी थी, एक्स स्क्वायर के जस्ट पहले, तो यहाँ बी की वैल्यू है नहीं तो आपको 0 रखना है। रही बात सी की, तो सी क्या होता है लास्ट में, तो ये लास्ट नंबर है तो -3 हुआ। देन इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे बोला है शून्यकों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो उसका फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। आप लिखिए शून्यकों का योगफल इज इक्वल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इज इक्वल क्या होता है, -b/a। तो इज इक्वल -b/a, तो b की वैल्यू कितनी है, 0, पुट इट हियर, और a की वैल्यू कितनी है, 1, फिर रख दो यहाँ पे। और जब 1 का डिवाइड आप करोगे तो कितना आएगा, 0, और यही हुआ आंसर आपका पहला। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस लिख देना। और यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये पहली मेथड हुई। अब हम इसको करेंगे सेकंड मेथड से। तो जब सेकंड मेथड का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो आप, इसके लिए आपको सबसे पहले फिर से वही प्रोसीजर रहेगी। आपको लिखना है एक्स स्क्वायर -3, और इसका हम फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब कंफर्म है कि आने वाला जो नंबर ये 3 है ना, ये जानते हैं किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो किस संख्या का वर्ग है आपको पता है क्या, √3 का होल स्क्वायर अगर कर दें तो 3 आएगा। जैसे देखिए 4 किस संख्या का वर्ग है, 2 का वर्ग है। ठीक है, 9 किस संख्या का वर्ग है, 3 का वर्ग है। 16 किस संख्या का वर्ग है, 4 का वर्ग है। इसी प्रकार से अगर कोई पूछे 3 किस संख्या का वर्ग है तो √3 का है। ठीक है, कोई पूछे 5 किस संख्या का वर्ग है तो क्या है, √5 का है। ठीक है, यानी हर एक वो आभाज्य संख्या जो स्वयं से कटती है वो अपने ही संख्या के रूट का वर्ग होती है। जैसे यहाँ पे 13 देख लेना, 13 आभाज्य संख्या है, किस संख्या का वर्ग है तो इसमें रूट लगा दो। ठीक है, अब आता कैसे तो देख लो आप, जैसे हम बात करते हैं रूट कहा जाए कि √3 कैसे आएगा, 3, तो √3 को 2 बार लिखने को बोला था, तो ये 2 बार आप लिख दिए। ठीक है, या फिर इसी को दूसरी मेथड से भी लिख सकते हो, देखना कैसे लिखेंगे। हाँ देखना, यहाँ पे √3 लिखे एक बार और दूसरी बार √3 लिख दिए। अब दोनों का आपस में जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 आएगा, और दोनों का पेयर बना तो कितना बार आया, 3 आया। इसीलिए क्या कहते हैं, √3 का जो वर्ग होता हो गया 3। तो यहाँ पे √3 का जो है वर्ग कितना है, 3 है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, एक फार्मूला सर्व समीका तीसरी लगाएंगे, आइडेंटिटी नंबर 3 यहाँ पे लिखिए, सर्व समीका 3 से यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये 9th में पढ़ चुके हैं आप। अब वो सर्व समीका 3 क्या होती है, a² - b² इज इक्वल टू a + b एंड a - b, ये होती है। ठीक है, अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा आप समझ लो पहले अच्छे से। ये देखो a² है तो यहाँ पे भी आपके पास a², ये b² है तो यहाँ पे भी b² है। स्क्वायर की अगर हम बात कर रहे हैं, स्क्वायर को काट दे दोनों से तो बचा क्या है, a का मान कितना बचा है, x, इसमें से भी काट दो तो b का मान क्या होता है, √3। तो यही यहाँ पे रखना है, एक में x तो एक में √3, एक में x यहाँ पे √3। मैं समझा रहा हूँ, काटना नहीं। हाँ, ये समझाने की प्रोसीजर थी, काट नहीं देना किसी भी नंबर को, कंपेयर किया गया, हाँ समझाने के लिए था। इट्स ऑल राइट। चलिए तो पुट करते हैं। तो अब इसी फार्मूले पे आप रख देना है ना, यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखोगे, x, फिर b की वैल्यू क्या रखोगी, ये √3 रख देना, प्लस जरूर लगा देना। हाँ ये रख दीजिए, 1 मिनट।
चलिए प्लस √3 और इसी चीज को एक बार रखना है माइनस में, ये रख दिए। ठीक है, एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया। आप रखेंगे इफ, यानी यदि x प्लस √3 इज इक्वल 0 देन x इज इक्वल -√3। ठीक है, अगेन इफ यदि x माइनस √3 इज इक्वल 0, दोनों बार लिया गया है, ध्यान दें, आप क्वेश्चन को ध्यान दें। तो इसी को एक बार लिया गया ये, और इसी को एक बार यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो ये x माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में आ गया, ये दो जीरोस आ गए। अब आप लिखेंगे दिए गए बहुपद के दो शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा आ चुके हैं। अल्फा बीटा में क्या है, पहला अल्फा जो है वो रूट माइनस में है, अब बीटा का में है प्लस में है। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी हैं। तो हम क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखेंगे दिए गए बहुपद के दो शून्यक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखिए दिए गए बहुपद के दो शून्यक, 2 zeros of given polynomials are, दो शून्यक, एक है अल्फा, पहले वाले को लिखिए अल्फा, ये पहला है ना, यहाँ पे ये आपने जो निकाला ये -√3, और इसके बाद है बीटा। तो बीटा की वैल्यू देख लो भाई, ये देखो √3, तो आप यहाँ लिख दो √3 है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन बोला था शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, तो पहले शून्यक निकल गया, अब क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग मतलब जोड़ना इन दोनों को, तो जोड़ते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए शून्यकों का योग फल बराबर, शून्य कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देख लो, एक अल्फा होता है एक बीटा, तो दोनों को जोड़ दो मुन्ना, इधर देखो, जोड़ दो। जोड़ने के बाद आंसर आके ही रहेगा। ठीक ना, अभी देखना मैजिक दिखाएंगे दोनों मेथड का। अल्फा की वैल्यू जो है ना माइनस में है, यहाँ पे रखना -√3 लिख देना। ठीक है, ब्रैकेट के साथ, प्लस बीटा की वैल्यू प्लस में है। अब आप ओपन करो तो -√3 अब +√3, दोनों अपोजिट सिंबल हैं, अब दोनों ही घट जाएंगे यानी कट जाएंगे, तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब यहाँ पे देखो शून्यकों का योगफल कितना है, 0, और जो मैंने फाइंड किया था इससे पहले उसका भी कितना है, 0। कहने का मतलब दो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब ये बात दूसरी है कि आपके सर को कौन सी आती है, आप उनसे पता कर लें, उसी के थ्रू करिए। बाकी दोनों मेथड क्या है ना, बिल्कुल सर्टिफाइड और सही हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।